बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304। असाइनमेंट नंबर 1 है इसकी, फॉल 2022। इसके टोटल 20 मार्क्स हैं और ड्यू डेट 2 दिसंबर है। स्टूडेंट्स, आपने ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अच्छे से रीड कर लेनी है। अपलोड अपने असाइनमेंट जो करनी है वो थ्रू LMS करनी है, ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फ़ॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट वो यूज़ करना है जो इन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ग्रुपिंग नहीं करनी। अगर आपकी असाइनमेंट किसी से मैच हो जाएगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आपने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में बनानी है। क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एंड एंगल विच इट मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोर्सेस एज शोन इन अ फिगर। ये हमें फोर्सेस दी गई हैं, इनका हमने रिजल्टेंट फोर्स एक तो निकालनी है और दूसरा जो है वो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनका एंगल निकालना है। सबसे पहली बात है, जब उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कहा है तो हमने यहाँ से एंगल जो है इस साइड पे ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मौजूद हो तो वो होता है 0 से 90 के दरमियान में, यानी कि 0 से 90 तक। अगर सेकंड में एंगल मौजूद हो तो जो भी एंगल दिया हो उसको 180 में से माइनस किया जाता है, ठीक है। अगर थर्ड में एंगल दिया हो तो उसको हम 180 में प्लस कर देते हैं, ठीक है, जो भी एंगल दिया हो। और अगर फोर्थ में दिया हो तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह जब फर्स्ट में आता है तो या तो 360 में, अगर 360 से एंगल बड़ा हो तो प्लस किया जाता है, अगर स्मॉलर हो तो 0 से 90 तक होता है। अब इसमें ये होगा कि जब हम इनके कंपोनेंट्स निकालेंगे, यहाँ पे y कंपोनेंट्स होगा, यहाँ पे x कंपोनेंट्स होगा। इस फोर्स को यूज़ करेंगे। इस फोर्स का जो y कंपोनेंट्स होगा यहाँ पे होगा और x कंपोनेंट्स यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे हम एंगल जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो हम यूज़ करेंगे 180 माइनस थीटा। इसमें थीटा 40 डिग्री है तो 180 माइनस थीटा 140 हमारा आंसर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई एंगल नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम y एक्सिस ये वाला यूज़ करेंगे और x एक्सिस यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें एंगल हम, चूँकि ये थर्ड में है, फोर्थ में है, तो इसलिए हम 360 माइनस थीटा करेंगे, यानी कि 360 माइनस 70 करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बनाई थी और यही एंगल यूज़ किए थे और साथ में लिखा था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उन्होंने 2-3 मार्क्स काट लिए थे। वैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक एंगल को यूज़ करना है, यानी कि ये कैटेगरी यूज़ करनी। तो इसलिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो वही एंगल यूज़ करना है, सेकंड के लिए आपने 180 माइनस थीटा करना है, थर्ड के लिए 180 प्लस थीटा करना है और फोर्थ के लिए 360 माइनस थीटा करना है, ठीक है। तो इनके तमाम इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको खुद पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके आंसर के साथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव आता जाएगा, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, 4 को प्लानर फोर्सेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड Kn 10N यानी K न्यूटन, 10 न्यूटन, C न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट एट अ फिक्स्ड पॉइंट O आर इन इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेस अमल कर रही हैं और वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। डायरेक्शन ऑफ अ फोर्सेस 300 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री एंड 240 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो के न्यूटन है वो 300 डिग्री के साथ है, 10 न्यूटन जो है वो 40 डिग्री के साथ है, सी एन न्यूटन जो है वो 100 डिग्री के साथ है और 15 न्यूटन जो है वो 240 के साथ है, ठीक है। तो इसका भी हमने क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही फाइंड करना है और साथ में हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की और सी की।
तो स्टूडेंट्स, इनका सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप LMS हैंडल करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप कोई भी असाइनमेंट जो है वो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे और बहुत कम प्राइस में। ओके जी, फर्स्ट आ जाते हैं जी पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है। इन क्वाड्रेंट वन में हमारे पास एंगल जो है वो 50 डिग्री है और फोर्स 1 जो है वो 20 डिग्री है। तो यहाँ पे हम Fx1 निकालेंगे और Fy1 निकालेंगे। Fx1 का फार्मूला होता है F cos थीटा और Fy का फार्मूला होता है F sin थीटा। तो यहाँ पे हम 20 एंड 50 डिग्री पुट करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 12.86 न्यूटन आ गया और Fy की वैल्यू हमारे पास 15.32 न्यूटन आ गया। ओके जी, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं तो हमारा एंगल था 40, तो हमने पहले सॉल्व कर लिया। 180 में से 40 माइनस किया तो 140 रह गया और इसके साथ फोर्स कितनी अमल कर रही थी? 10 न्यूटन। ये मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स कर रही है और यहाँ पे 20 न्यूटन। ठीक है, और फिर आगे हमारे पास 15 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें भी Fx2 निकालेंगे, Fy2 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली -7.66 आ गया और ये 6.43 आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास कोई एंगल ही नहीं है, ना कोई फोर्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो वहाँ पे एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। उसको हम 360 में से माइनस करेंगे तो 290 रह जाएगा और 15 न्यूटन हमारी फोर्स है। इसमें हम Fx3 और Fy3 निकालेंगे। इसमें हमारे पास ये देखें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर आ गया और ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है, अब हम समीशन ऑफ Rx निकालेंगे। Rx का मतलब है कि जितनी भी Fx की फोर्सेज हैं उनको आप प्लस कर लें। तो Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3, तो यहाँ पे एक की वैल्यू, यहाँ पे दूसरी वैल्यू, यहाँ पे तीसरी वैल्यू, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 10.33 न्यूटन आ गया। इसी तरह हम रिजल्टेंट ऑफ Fy निकालेंगे। इनको भी सॉल्व करने के बाद हमारे पास 7.65 न्यूटन आंसर आ गया। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो वो फार्मूला होता है Rx² प्लस Ry²। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू पुट करके स्केयर निकालेंगे, स्केयर को सॉल्व करेंगे और उसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 12.85 रिजल्टेंट फोर्स आ गई है। अब हमने इसका एंगल निकालना है तो Fy/Fx, ये असल में Fy नहीं था, यहाँ पे Ry/Rx लगाना है हमने, यानी कि ये गलती से F लिखा गया है, यहाँ पे Ry और यहाँ पे Rx आपने लिखना है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करने के बाद सॉल्व करना है तो आपके पास 36.52 डिग्री या 37 आपका एंगल जो है वो शो होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा कि इन इक्विलिब्रियम में है तो 100% है कि Rx भी 0 होगा और Ry भी 0 होगा। तो इसमें हम चारों फोर्सेज लगाते हैं। Rx इज इक्वल टू 0 है तो उसमें Fx प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fx4, इन सब का समीशन भी क्या होगा? 0 होगा। इनका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे cos θ3 लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे cos 2θ। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लेना है। ये फार्मूले लगाने हैं, इनमें वैल्यू पुट करनी है। पहली फोर्स K है, दूसरी फोर्स 10 है, तीसरी फोर्स C है और चौथी फोर्स 15 है। पहला एंगल 300 है, दूसरा 40 डिग्री है, तीसरा 400 है और चौथा 240 डिग्री। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी C और K की शक्ल में। तो यहाँ से K की हम वैल्यू निकाल लेंगे C की शक्ल में। ये K के साथ जो 0.5 है ये इधर अगर डिवाइड होगा, दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे या A कहेंगे। अब हम Ry इक्वल टू 0 लेंगे और R का फार्मूला लगाएंगे F1 साइन θ1 और साथ में Fy साइन θ2 न्यूटन, ये साथ में लिखा हुआ है। न्यूटन आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम इसमें भी फर्स्ट फोर्स और फर्स्ट एंगल, सेकंड फोर्स सेकंड एंगल
और यहाँ पे थर्ड फोर्थ थर्ड एंगल, फोर्थ फोर्थ एंड फोर्थ एंगल। इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में हम k की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पीछे निकाली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड k एंड c। k एंड c निकालने के लिए पुट k इज इक्वल टू -0.32 प्लस 0.3474 c। इसको हम b में पुट कर देंगे। ये जो हमने इक्वेशन b बनाई है इसमें k की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आगे माइनस वाली वैल्यू एज इट रहेगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर दूसरी साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। और जब दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.5 न्यूटन है। इसको अप्रोक्सीमेट 5 न्यूटन मैं कह सकता हूँ। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है सी की, इसको जब हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन ए है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू हमारे पास 1.2572 न्यूटन आ गया। इसको आप राउंड ऑफ 1 न्यूटन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और डिटेल के साथ आपको बताया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।